किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे जो हमारी सोयाबीन पीला पड़ रहा है इसके बारे में। अभी के समय में जो सोयाबीन में पीलापन आ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है और इसका हम कैसे निदान पा सकते हैं और क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए जिससे कि हमारी सोयाबीन आगे पीला ना पड़े। इस चीज़ को देखते हुए हम आज बात करेंगे। तो अभी जो प्रकोप चल रहा है वो मुख्यतः स्टेम फ्लाई का चल रहा है। अब बात करते हैं कि ये स्टेम फ्लाई लगती कैसे है, इसके क्या लक्षण होते हैं और किस प्रकार हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो सोयाबीन होती है, जैसे ही आप पौधे को निकाल कर देखेंगे और उसके दो हिस्से करेंगे, नीचे की जड़ से लेके ऊपर के टिप तक, तो आप देखेंगे कि इसके बीच में एक इल्ली मिलेगी। ये जो इल्ली होती है ये कुछ जगह पर हमारे पौधे के अंदर के जैलम को खा चुकी होती है और अभी के समय में संकी के रूप में हमारे पौधे के अंदर बैठी हुई है। ये जो इल्ली होती है, इसके कारण से हमारा पौधा जो है वो धीरे धीरे करके पीला पड़ता है और बिना फल आए सूख जाता है। जिससे कि अगर नुकसान की बात की जाए तो इसकी इनिशियल स्टेज में अगर लगती है तो आपका 80% तक का नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसको लगने का क्या कारण रहा है अभी के समय। तो जो हमारी सोयाबीन की फसल होती है ये बहुत ही सेंसिटिव फसल होती है। इसके अंदर अगर लंबे समय तक पानी नहीं आता है तो जो अंदर का जैलम होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है, और जब वो वीक होता है तभी हमारे यहाँ पर जो मक्खियाँ होती है उनका प्रकोप बढ़ता है। जब मक्खियों का प्रकोप बढ़ता है तो एक काले कलर की मक्खी होती है जो कि स्टेम फ्लाई की इल्ली को पैदा करती है। ये उसके अंदर जाकर एक अंडा छोड़ देती है और ये जो अंडा होता है धीरे धीरे करके इल्ली बनता है और इसका जो समय अंतराल है वो उससे कंप्लीट करने के बाद संखी बन के इससे बाहर निकलता है। तो हम बात करेंगे कि इसका समय अंतराल कैसा है। सबसे पहले बात की जाए तो जो मक्खी होती है वो 14 से लेकर 64 अंडे तक देती है। इसकी अगर अनुकूल मौसम मिलता है तो ये 64 अंडे तक भी दे सकती है। जब अनुकूल मौसम होता है तब इसका नुकसान जो होता है बहुत भारी मात्रा में होता है, और इसका जो अनुकूल मौसम होता है वही 28 से लेकर 32 डिग्री का होता है, और इसमें आपके जो है आर्द्रता की मात्रा जो है वो तेज होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला जो टेम्परेचर होता है उसके साथ ये काफ़ी अच्छे तरीके से फूल फलती है। फिर जैसे ही ये तने के अंदर अंडा देती है, अंडे से करीब 3 दिन बाद आपके यहाँ पर इल्ली बनना स्टार्ट होती है। ये जो इल्ली होती है इसका जो समय अंतराल होता है वो 7 से 12 दिन के लगभग होता है। इस बीच में ये हमारे जैलम को पूरे तरीके से तहस नहस कर देती है और उसके अंदर जिग जैग आकृति में खाना स्टार्ट कर देती है। ये होने के बाद जब आप उसे ऐसा लगता है कि उसके दिन कंप्लीट होने वाले हैं तो उससे पहले वो एक छिद्र बनाकर, मतलब हमारे तने के अंदर एक छेद बनाकर संखी के रूप में वहाँ पर जाकर बैठ जाती है, ताकि जैसे ही उसके अंदर से मक्खी निकले वहाँ से वो बाहर निकल सके। और अगर इसके संखी का अंतराल देखा जाए तो ये 5 से लेकर 9 दिन का होता है। इस तरीके से हम अगर टोटल अंतराल देखें तो इसके अगर अनुकूल मौसम है तो ये लगभग 15 दिन में तैयार होती है, और अगर इसके अनुकूल मौसम नहीं है तो ये लगभग 24 दिन का अंतराल पूरा तय करती है। अब बात आती है कि ये अंतराल मैंने क्यों बताया। तो ये जो अंतराल है इससे ही पता चलेगा कि आपकी सोयाबीन पे इसका प्रकोप कैसा रहा। तो जैसे अगर आपके यहाँ पर 14 दिन का अंतराल तय करती है तो आपके पौधे पर जब अंडा लगा होता है तभी इसे मारना होता है, लेकिन हमारे किसान भाई चूक जाते हैं और जब वो स्टेम फ्लाई अंदर इल्ली खाना स्टार्ट कर देती है या फिर खाकर संखी बन जाती है तब दवाई डालते हैं। अगर इस स्टेज पर डालते हैं जब इल्ली से संखी बन चुकी हो या फिर संखी से वो बाहर निकल चुकी हो, तो आप कितनी भी दवाइयाँ डालेंगे आपके पौधों पर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि आपकी दवाई जो है वो बेकार चली जाएगी। लेकिन अगर आप उससे पहले इसे क्योर कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं कि उससे पहले हम इसे कैसे क्योर करें, मतलब हमारे यहाँ पर पौधे पर नहीं लगे उससे पहले हम इसे कैसे रिडक्शन पे देख सकते हैं। तो इसके लिए 2 तरीके हैं जिससे कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला तरीका है आप बीज उपचार करें। बीज उपचार में आपको थायामेथैक्सोम जो होता है उसका 30% एफएस फॉर्मुलेशन बीज उपचार के लिए आया है, उसे डाल सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता है तो आप इमिडाक्लोप्रिड को डाल सकते हैं जो कि 17.8% एसएल फॉर्मुलेशन में आता है। इसे आप इनिशियल में डालेंगे तो करीब आपके यहाँ पर 25 दिन तक जो है इसका प्रकोप जो है वो नहीं होगा, और इसी बीच में सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। जब हमारी फसल 0 से 25 दिन की होती है तभी सबसे ज़्यादा इसका अटैक मिलता है और हमारी फसल पर नुकसान पड़ता है।
दूसरा जो है आपको कंट्रोल करने का तरीका, उसमें आपकी जैसे ही फसल 10 दिन की होती है उसी समय आपको इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना होगा। इंसेक्टिसाइड में क्या लेना है आप उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आप थायमेथेक्स ले सकते हैं, लेम्डासालोथ्रिन ले सकते हैं, बीटासालोथ्रिन ले सकते हैं, बायोफेंथ्रिन ले सकते हैं, इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं, एसिडामिप्रिड ले सकते हैं। मतलब जितनी भी इल्ली और मक्खियों को मारने वाली दवाइयाँ होती है उनका आप स्प्रे करेंगे तो आपका जो स्टेम फ्लाई है उसका प्रकोप आपके यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन बात आती है कि अभी के समय हम क्या करें। ये तो हो गई पुरानी बात कि हमें पहले क्या करना था, लेकिन अब जब हमारे यहाँ पर प्रकोप लग चुका है तो हम उसे कैसे क्योर करें। तो वैसे अगर मेरी बात मानी जाए तो उतना विशेष इसके ऊपर कोई भी चीज़ रिजल्ट नहीं देती है। आप कितने ही महंगे दवाई और इंसेक्टिसाइड्स डाल लें, लेकिन अगर वो संखी और इल्ली है तो वो तने के अंदर है। तने के अंदर कोई भी दवाई नहीं जाती है, क्योंकि जैलम तो वो खुद खराब कर चुकी है। हमारी जो दवाई है उसका अगर जैलम से फ्लो होता है और अगर ये संखी ने जैलम को ही खा चुकी है तो ये अंदर कैसे जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर आपके यहाँ पर हर पौधे पर इसने नुकसान पहले ही कर चुकी है तो आप दवाई डालेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आपके यहाँ पर प्रकोप स्टार्ट हुआ है, मतलब कहीं कहीं पर दिखना स्टार्ट हुई है, तो इस बीच में आप दवाई डाल सकते हैं। दवाई में आप थायमेथेक्सोम ले सकते हैं, लेम्डासालोथ्रिन ले सकते हैं, और आजकल कंपनियों ने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया है जिसका भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें आप थायमेथेक्स प्लस लेम्डासालोथ्रिन दोनों का ही कॉम्बिनेशन देखेंगे और ये सिजेंटा का अलीका नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप इस कॉम्बिनेशन को भी डालेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसी के साथ बायर ने सोलोमन लाई है, उसके अंदर भी जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा इसके ऊपर रिजल्ट दे रहा है। लेकिन ये तभी रिजल्ट देगा जब आपका जैलम बहुत अच्छा हो और आपके यहाँ पर इल्ली की स्टेज पर आप दवाई डाल रहे हों। अगर इल्ली से संखी बनने के तरफ की स्टेज आ चुकी होगी तो आपको इस पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप इस बात को ध्यान रखें। लेकिन आपके यहाँ प्रकोप लग चुका है और आप दवाई डाल रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ डालें जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके लिए आप माइक्रो न्यूट्रिएंट वाले फर्टिलाइज़र उसके साथ डाल दें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0050 या 05234 जैसे फर्टिलाइज़र जो होते हैं, इन्हें आप डालेंगे तो जो पौधा है वो भोजन बना लेगा। और अगर उसे नीचे से भोजन नहीं मिलता है तब भी वो कुछ लंबे समय तक जीवित रहेगा और धीरे धीरे करके जो उसकी फलियां हैं उसे प्रॉपर पोषण दे पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आप इसके लिए दवाई डालते हैं तो उसमें कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि हमारा पौधा को नुकसान कम हो। तो यही सब कुछ है जो स्टेम फ्लाई लगती है इसके बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।